तो भोजन के गिलास में उसको श्री भगवान के दर्शन होते हैं। तो स्नान करता है तो स्नान के पात्र में उसको भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। जब अनुचर उसके पास में आकर के कहते हैं कि हे राजन, आपके लिए ये कार्य आज करना है, तो वो अनुचरों को देख करके उनके अंदर भी भगवान के दर्शन करने लग जाता है और भयभीत होकर के 2 दिन अब जो है वो पिछाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और फिर वापस सोचता है, अरे मैं ये क्या मूर्ख हूँ, मैं कैसा मूर्ख हूँ, ये तो मेरा अनुचर है, इस अनुचर को देख करके भी मैं भयभीत हो रहा हूँ, ऐसा वो सोचने लग जाता है। अर्थात रात दिन उसको किसी प्रकार का आराम नहीं होता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी, भोले भगवान महादेव इत्यादि आदि समस्त जो है वह देवता कंस के कारागार में प्रवेश होते हैं और वो देवता जो है ना वो तो जानते हैं कि मेरे श्री भगवान जो है वो भी लालन के स्वरूप में अवतार ग्रहण करने वाले हैं। तो देवता जाकर के उनकी स्तुति करने के लिए वहां पर जाकर के अपने कंस के कारागृह में हाथ जोड़ करके उपस्थित भगवान श्री नारायण के समक्ष उपस्थित होते हैं। श्री ब्रह्मा जी और श्री महादेव जी उपस्थित होते हैं और स्तुति करते हैं। देखिए क्या स्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यास्य योनि नियतम च सत्य। क्या कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यास्य योनिम नियतम च सत्य। और आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्यं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ऐसा जो है ब्रह्मा जी और भोलेनाथ महादेव जो है वो परम परमात्मा श्री नारायण की स्तुति करते हैं। कारागृह में जाकर के वो भगवान की स्तुति करते हैं और वो कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम की सत्यम, हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं और आप सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। केवल सत्य के बिना आपको कोई नहीं पा सकता है, इसलिए आप जो है वो सत्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। आप अतीत काल में और वर्तमान काल में तथा भविष्य काल में, इन तीनों कालों में सत्य होने के कारण से आप त्रिसत्य हैं। आप 3 प्रकार के सत्य हैं कि सत्यस्य सत्यमृतम सत्य नेत्रम, सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। ऐसे त्रिसत्य के रूप में प्रभु आप हैं। आप पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन 5 महाभूतों को भी अपने सत्य संकल्प से उत्पन्न करने के रूप में विद्यमान है। हे प्रभु, शास्त्रों में जितने भी सत्य पदार्थ बताए गए हैं, चेतन तथा अचेतन, उन समस्त सत्य पदार्थों से भी बढ़कर के आप सत्य के स्वरूप हैं। ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ऐसा जो महादेव भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत की सत्ता तो आपके ही सत्य संकल्प के द्वारा सुरक्षित रहती है। आपके जो सत्य संकल्प है उसी से ये संपूर्ण जगत जो है उसकी सत्ता जो है उसकी प्रभुता जो है वो सुरक्षित है। अतः आप सत्य के ही सत्य हैं। आपके नित्य तथा सत्य ये दोनों तो नेत्र हैं। नित्य और सत्य जो है वो एक प्रभु आपके नेत्र हैं। हे भगवान आपके नेत्र हैं और आप सत्य के स्वरूप हैं। आपका स्वरूप जो है वो समस्त सत्य है। आप सभी देवता, ये हम सभी देवता जो है ना, ये आपके ही शरण में है प्रभु। हम आपकी शरणागत है प्रभु। आप अपनी 15 श्लोकों की स्तुति का सवाल करते हुए वापस जो है वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अनेक बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वराह, हंस, श्री राम, श्री परशुराम आदि अवतारों को समय समय पर आपने ग्रहण किया है।
हे प्रभु, आपने ऐसे अवतार ग्रहण करके हम देवताओं की तथा तीनों लोगों की बारंबार रक्षा किए, बारंबार असुरों से इस पृथ्वी को आपने रक्षित किया है। उसी तरह आप इस बार भी भूमि के भार को दूर करें। गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभ्युत्थानमनोरथस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। तो भगवान स्वयं प्रार्थना करते हैं कि जब जब धर्म की हानि हो रही है, इस पृथ्वी के ऊपर कंस का जो अत्याचार बढ़ गया है, ये कंस जो आतताई की तरफ से व्यवहार कर रहा है और अपनी माता को के साथ भी वह दुर्व्यवहार कर रहा है, तो इससे हमको सभी को बाहर लगाने के लिए इससे